हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक छोटा सा टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स। ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे वेक्टर्स की तरह हमारे पास किस तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अगर आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपका ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर्स, ये आप सिर्फ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखो मेन चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। मैंने लिया ओरिजिन से, ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने Z2। ठीक है, तो जो Z1 है ये मैं Z1 इन्हें मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरा Z1 है और ये हमारा Z2 है। तो इन्हें मैं गोला बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं इनिशियली स्टार्ट में Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन में हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम वेक्टर्स जो हमारे पास A और B, अगर कोई दो वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम जो हमारे पास वो होते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे सपोज ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, ये भी B वेक्टर ले आऊँगा और ये भी A वेक्टर ले आऊँगा, और ये जो होगा एंगल ये होगा हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास थोड़ा डायग्राम मैंने छोटा बना दिया, बड़ा बना देता हूँ मैं। ये पैरेललोग्राम है एक सपोज, तो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो ये जो हमारा डायगोनल होता है ये क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सेम चीज़ हमारे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी अप्लाइड होती है। तो देखो वो कैसे होती है। सपोज हमें यहाँ पर निकालना है, चार वेक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो मैंने लिया है, एक वेक्टर लिया है मैंने Z1 एंड Z2। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, दोनों का सम डिस्कस करेंगे, दोनों का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Z2 माइनस Z1 डिस्कस करेंगे और फिर माइनस Z1 माइनस Z2 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस देंगे। मतलब Z1 माइनस Z2 है, यहाँ Z2 माइनस Z1 लेंगे, और फिर जो फर्स्ट हमारा सम आया उसका हम नेगेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2। तो ये चार चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से आती है। तो हम वेक्टर्स की तरह इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रीट करेंगे और इन चारों को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो समझो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक Z1 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे यहाँ से मैंने उठाया और एज इट इज़ यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, Z1 को मैंने पैरेलल बना दिया और ये जो Z2 है इसे भी मैंने पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो मैंने क्या करा, Z1 और Z2 को यूज़ करते हुए मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो देखो ये हमारा Z1 हो गया, ये हमारा Z2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक Z1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये Z2 हो गया। तो देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चार पॉइंट मिलके हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z2 है और ये Z1 है। इनकी डायरेक्शन भी आप यहाँ पर ध्यान में देखो, यहाँ पर एरो मैंने इस तरह बनाया है, यहाँ एरो मैंने इस तरह बनाया है और यहाँ एरो इस तरह और यहाँ एरो इस तरह। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से लेके जो मैंने ये डायगोनल बनाया है ये क्या होगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 होगा। कैसे, यहाँ ये Z1 है और ये Z2 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो गया, ये वाला जो डायगोनल हो गया ये हो गया हमारे पास Z1 प्लस Z2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब सेकंड हमारा केस क्या है, Z1 माइनस Z2 देखना है। तो देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ मैंने Z2 लिया है, इसे आप Z2 में लिया है मैंने, इसे अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी और ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा। तो ये Z2 है, तो यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन है ये फ्लिप हो जाएगी और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस Z2 आ गया हमारे पास और इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी इस तरह से। तो यहाँ पर एरो को आप फोकस करो तो एरो हमारा कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा माइनस Z2 हो गया और फिर देखो ये Z1 है, फिर मैंने क्या करा, इस माइनस Z2 को यहाँ से लेके यहाँ तक Z2 को मैंने पैरेलली शिफ्ट करा है यहाँ पर। देखो ये माइनस Z2 है
और ये भी -z2 है, ठीक है। ये वेक्टर जो मैंने बनाया है ये वाला -z2 है और ये वाला वेक्टर भी हमारा -z2 है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या करा, यहाँ से जो वेक्टर बन रहा है ये z1, इसको वापस मैंने पैरेलली शिफ्ट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये z1 हो गया, ठीक है। तो देखो ये एक और पैरेललोग्राम बन गया। अब पॉइंट्स देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और फिर ये पॉइंट हमारा और ये 4 पॉइंट हमारे, ये 4 पॉइंट हो गए। तो ये और ये पॉइंट, ये चारों हमारे पास क्या हो गए, पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया, जिसकी साइड्स हमारी क्या है, एक साइड है z1 और दूसरी साइड है -z2, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक एरो जा रहा है z1 और यहाँ से यहाँ तक एरो जा रहा है z2। मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पर, ये z2 हो गया हमारे पास। तो देखो ये z1 है और ये z2 है, तो इसका जो डायगोनल होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, z1 - z2 होगा, ठीक है। z1 - z2 होगा। और इस z1 - z2 को अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जब आप माइनस साइन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास फ्लिप हो जाता है। तो देखो ये z1 - z2 है, तो अगर आपको z2 - z1 देखना है तो वो हमारे पास इसके बिल्कुल अपोजिट होगा डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये वाली है। तो जो हमारे पास z2 - z1 होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये वाली होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की z2 - z1। तो देखो ये हो गया हमारे पास z1 + z2, ये हो गया हमारे पास z1 - z2, ये हो गया हमारे पास z2 - z1। और आपको अगर लास्ट जो हमारा बचा था -z1 - z2, वो हमारे पास क्या होगा, z1 प्लस जो z2 है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा -z1 - z2। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ये हमारे पास हो गया, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये हो गया हमारे पास -z1 - z2, ठीक है। तो मेन 4 हमारे पास वेक्टर है, z1 ये है, z2 ये है, तो z1 + z2 ये रहा, z2 - z1 ये रहा, z1 - z2 और -z1 - z2। तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ा पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बड़ा वाला पैरेललोग्राम अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो शायद तक, z1 और z2 है, आपको क्या करना है, z1 को आपको नेगेटिव साइड में एक्सटेंड करना है, तो ये हो गया -z1, और z2 को भी आपको वापस नेगेटिव साइड में एक्सटेंड करना है -z2। तो देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लाइन आ गई हमारे पास, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लाइन आई है हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए आप वेक्टर्स बनाओ, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे इनको आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो। फिर क्या होगा, अगर ये z1 है और ये z2 है तो ये हमारे पास क्या होगा, z1 + z2, ये हो गया हमारे पास z1 - z2, ये हो गया z2 - z1 और ये हो गया -z1 - z2। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास उनको हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।